हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज से हम जो हमारी सेल बायोलॉजी की जो हमारी यूनिट रहती है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जिसके रिगार्डिंग आज हमारे यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के हमारे जो डिफरेंट मॉडल हमारे यहाँ पे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की जो हमारे यहाँ पे कंपोजिशन जो रहेगी। ठीक है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारे यहाँ पे रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उन सभी को हम आज के लेक्चर में यहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे हमारे लिपिड्स होते हैं एक तो, और एक हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे लिपिड के लिए बात करेंगे, प्रोटीन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल है उनके बारे में हम बात कर लेंगे। और जो हमारे कंपोजिशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो कंपोजिशन में जो हमारे लिपिड यहाँ पे रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो प्रोटीन हमारे यहाँ पे रहते हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करके चलेंगे। और जो इसके डिफरेंट हमारे जो प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ पे रहती है सेल मेम्ब्रेन की, जैसे कि इसकी अगर हम यहाँ पे फ्लूइडिटी की अगर हम बात करें, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफाइन द सेल एंड सेपरेट द इनसाइड फ्रॉम द आउटसाइड। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये एक सेल हो गया, तो साइटोप्लाज्म को जो बाहर की तरफ से, ठीक है, जो बाहर हमारे यहाँ पे एटमोस्फेयर या फिर जो सराउंडिंग हमारे यहाँ पे रहती है, ठीक है, उससे जो यहाँ पे सेपरेट करेगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन हमारे यहाँ पे हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, in eukaryotes membrane also define the intracellular organelles such as nucleus, mitochondrion and lysosome। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो प्रोकार्योट्स के लिए, प्रोकार्योट्स के अंदर क्या है कि उनके अंदर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलेगी, जो हमारे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो कि सेल को यहाँ पे सराउंड करके रखती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूकार्योट्स के लिए, तो यूकार्योट्स के अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो देखो प्रेजेंट हो गई होगी, उसके साथ साथ कुछ हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हमारे यहाँ पे होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूक्लियस के लिए, ठीक है, तो न्यूक्लियस भी हमारे यहाँ पे क्या होती है, हमें मेम्ब्रेन यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि हमें प्रोकार्योट्स के अंदर नहीं देखने को मिलती थी। उसके अलावा यहाँ पे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे में माइटोकॉन्ड्रिया पे भी क्या होगा, मेम्ब्रेन में यहाँ पे देखने को मिलती है। या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी हमारे यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो लाइसोसोम भी होता है वो भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहाँ पे मिल रही है। तो ये सब हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, यूकार्योट्स के अंदर। ठीक है, दिस बायोमेम्ब्रेन all have the same basic architecture, a phospholipid biolayer in which protein are embedded। और ये जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है सब की सब, जैसे कि अगर हमें बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जो हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम, या फिर जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो इनकी जो आर्किटेक्चर या फिर इनकी जो कंपोजिशन होती है ना, इनकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो हमारी कैसे होती है, सेम रहेगी यहाँ पे। ठीक है, और यही हमारा एक मॉडल आगे आएगा जो हम डिफरेंट मॉडल में यहाँ पे पढ़ेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। वो हमें यहाँ पे यही बताता है कि जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेल है, चाहे मेम्ब्रेन कहीं पे भी हो, ठीक है, वो हमारी सेम बेसिक कंपोजिशन की रहेगी, उनकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो हमारी सेम रहेगी। थोड़ा बहुत उनके अंदर हमारा यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द केसेस मोस्टली वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहती है। ठीक है, और सेम भी कैसे रहेगी, इसके अंदर हमारे यहाँ पे बायो फोस्फोलिपिड की बाय लेयर होगी एक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये एक फोस्फोलिपिड ये लेयर हो जाती है। ठीक है, और ये हमारी कैसी होगी, बायो लेयर होगी ना, ये बाई लेयर, ये हमारी यहाँ पे सेकेंड लेयर होगी इसकी। ठीक है, और इनके बीच में या फिर इनके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा प्रोटीन हो सकता है, यहाँ पे हमारा प्रोटीन हो सकता है, या फिर इनके बीच में भी हमारा यहाँ पे प्रोटीन इस तरीके से इम्बेडेड हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिक कंपोजिशन या फिर बेसिक स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे रहते हैं मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, द फोस्फोलिपिड बाइलेयर सर्व एज ए परमेबिलिटी बैरियर, helping to maintain the characteristics difference between the inside and the outside of the cell and the organelle। जो हमारी यहाँ पे फोस्फोलिपिड बाइलेयर होगी, ये हमारी यहाँ पे किसकी तरह काम करेगी, परमेबिलिटी बैरियर की तरह।
यानी कि कुछ चीजों को ये यहाँ पे अपने थ्रू यहाँ पे परमेबल रखेगी, कुछ को तो पास यहाँ पे होने देगी और कुछ के पास यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने देगी। ठीक है, वो इसकी एक यहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे रहती है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, each cellular membrane has its own set of protein that allow it to carry out many different functions। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हर एक जो हमारे यहाँ पे सेलुलर मेम्ब्रेन होते हैं ना, उनके पास खुद के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटीन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ये प्रोटीन्स की बात की है ना, तो जो हमारे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उनके पास डिफरेंट अपने प्रोटीन होंगे और ये हमारे स्पीसीज टू स्पीसीज भी वेरी कर सकते हैं। यानी कि एक स्पीसीज के अंदर हमें कोई डिफरेंट प्रोटीन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, किसी दूसरे के अंदर हमारा कोई दूसरा प्रोटीन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, जो हमारे न्यूक्लियस है वहां पे हमें डिफरेंट प्रोटीन देखने को मिलेगा। तो हर एक के ना अपने अपने यहाँ पे अलग अलग सेट ऑफ प्रोटीन हमारे यहाँ पे रहते हैं और वो क्या करेंगे, वो अलग अलग फंक्शन के लिए उनके यहाँ पे हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कि वो न्यूक्लियस के अंदर किसी डिफरेंट फंक्शन को यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन हमारे यहाँ पे रहेंगे। लाइसोसोम के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमारे डिफरेंट प्रोटीन हो सकते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन हमारे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हर एक के पास क्या होगा, अपने सेट ऑफ प्रोटीन होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन को यहाँ पे परफॉर्म करने के अंदर हेल्प करेंगे। Managed plasma membrane protein also bind component of the cytoskeleton, a dense network of protein filament that provide mechanical support for the cellular membrane। अब कुछ हमारे यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोटीन रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे साइटोस्केलेटन के साथ भी हमारे यहाँ पे बाउंडेड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे जो कुछ प्रोटीन रहेंगे, ये प्रोटीन क्या करेंगे, ये हमारे साइटोस्केलेटन के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हो सकते हैं या फिर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हो सकते हैं और उसके हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, these interactions are essential for the cell to assume its specific shape for many cell movement। और ये जो यहाँ पे साइटोस्केलेटन के साथ जो यहाँ पे बाउंड हुए है ना, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उसी के साथ साथ जो यहाँ पे एक सेल है उसकी जो स्पेसिफिक शेप यहाँ पे रहती है उसको भी यहाँ पे मेंटेन करने के लिए ये यहाँ पे या फिर उनकी मूवमेंट के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्प यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे एक ओवरव्यू हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे डिफरेंट मॉडल हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट यहाँ पे थ्योरीज अभी तक यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। वैसे तो देखो इनके अलावा भी बहुत सारी और भी थ्योरीज है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ सिलेक्टेड थ्योरीज को यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो कि हमारे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आज की जो हमारी यहाँ पे मोस्ट एक्सेप्टेड जो हमारी थ्योरी है फ्लूइड मोजेक मॉडल, उस तक पहुंचाने के अंदर हमारी हेल्प किया जिन्होंने। ठीक है, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे और भी दूसरे भी मॉडल है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड मॉडल को यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे आता है ओवरटन बायो मेम्ब्रेन मॉडल। ये हमारा किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय द ओवरटन, नाम से यहाँ पे हमें पता चल रहा है। ठीक है, विच स्टेटेड दैट बायो मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड। देखो जो यहाँ पे ओवरटन थे ना, उन्होंने सिंपली यहाँ पे हमें क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे बायो मेम्ब्रेन होगी, जैसे कि ये यहाँ पे हमारी सेल हो गया और ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन हो जाती है। उन्होंने सिंपली यहाँ पे ये बताया था कि जो हमारी ये बायो मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, वो हमारी किसकी बनी होगी, वो हमारी लिपिड की बनी होगी। बस उन्होंने इतना यहाँ पे क्लासिफाई करके हमें दे दिया था। ठीक है, अब ये उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे पता लगाया था, अगर हम उसके लिए यहाँ पे बात करते हैं, he gave this statement based on observation of the transport of lipid soluble substances across the biomembrane। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने दो कंपाउंड यहाँ पे लिए, एक तो यहाँ पे लिया हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा लिपिड नेचर का होगा। ठीक है, लिपिड सोल्यूबल हमारे यहाँ पे होगा। और दूसरा उन्होंने यहाँ पे सब्सटेंस लिए हाइड्रोफिलिक वाले। तो उनको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे हाइड्रोफोबिक या फिर जो हमारे यहाँ पे लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल थे, ये हमारे कौन से हो जाएंगे, लिपिड इनसोल्यूबल हो जाएंगे। तो उनको यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो हमारे लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है वे हमारे मेम्ब्रेन को इजीली यहाँ पे क्रॉस कर पा रहे हैं, जबकि जो हमारे यहाँ पे लिपिड इनसोल्यूबल है वो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन को इतने इजीली या फिर वो हमारे यहाँ पे इसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, और हमें जैसे पता है कि जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक होगा वो हमारे यहाँ पे किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वो हमारा हाइड्रोफोबिक के साथ इंटरेक्ट करेगा। यानी कि जो हमारे यहाँ पे अगर ये लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल को यहाँ पे अगर क्रॉस करने दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन है, जो ये बैरियर है, वो हमारे यहाँ पे किसका बना होगा, लिपिड का ही बना होगा। और इसी के बिहाफ पे उन्होंने यहाँ पे मॉडल दिया था बायोमेम्ब्रेन मॉडल, जिसको हम यहाँ पे ओवरटन बायोमेम्ब्रेन मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है बायोमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो यहाँ पे हमारे ओवरटन बायोमेम्ब्रेन मॉडल था
उसने सिंपली यहाँ पे हमें बता दिया था कि जो यहाँ पे हमारी बायो मेम्ब्रेन होगी वो हमारी लिपिड की बनी होगी। जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे मॉडल आता है जो कि हमारा गोटर एंड ग्रेंडल ने दिया था 1925 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे यहाँ पे लिपिड की जो लेयर है, ठीक है, वो हमारी सिंगल लेयर ना होके, एक मोनो लेयर ना होके यहाँ पे हमारी कैसी होती है, बाई लेयर यहाँ पे हमारी होगी इस तरीके से। अभी भी हम यहाँ पे बताते हैं ना कि बाई लिपिड हमारी यहाँ पे होती है लेयर, बाई लेयर होगी। तो वही हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे हमें बताया गया था वो हमें किसने बताया था, जो यहाँ पे हमारे गोटर एंड ग्रैंडल थे, किसके थ्रू, बायोमोलिकुलर लिपिड लिफलेट मॉडल के अंदर, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी वो हमारी कैसी होती है, बाई लेयर होगी, लिपिड की बाई लेयर होती है। According to this model, cell membrane are made up of two opposing thin molecular layer, and they proposed that this double layer is constructed such that the two lipid layer form a bilayer with the polar head group pointing toward the aqueous environment। और ये उन्होंने किसके भी आप जैसे कुछ जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था कि जो हमारी ये बाई लेयर होगी, जो हमारे यहाँ पे लिपिड होता है, उसके अंदर में क्या देखने को मिलता है कि एक तो हमारे यहाँ पे हेड पोर्शन होगा, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे टेल होती है, ये टेल पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे हेड होगा वो हमारा किस नेचर का होता है, वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोफिलिक, और ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोफोबिक नेचर का। अब एक तो ये वाली हमारी यहाँ पे लेयर बनेगी कुछ इस टाइप से, ठीक है, और दूसरी हमारी यहाँ पे जो लेयर होगी उसके अंदर भी क्या होगा, जैसे कि बाहर देखो ये हमारा एक्वस नेचर हो गया, ठीक है, बाहर वाला एक्वस नेचर हो गया, अंदर भी एक्वस नेचर होगा यहाँ पे। तो अंदर की तरफ भी क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोफिलिक होगी ना, ठीक है, टू लिपिड बाइलेयर फॉर्म ए बाइलेयर विद द पोलर हेड ग्रुप, जो हमारे यहाँ पे पोलर हेड ग्रुप होगा, ठीक है, वो हमारा कहाँ पे में देखने को मिलेगा, पॉइंटिंग टुवर्ड द एक्वस इन्वायरमेंट, जो हमारा एक्वस इन्वायरमेंट होगा। अब एक्वस इन्वायरमेंट तो बाहर की तरफ भी है और अंदर की तरफ भी है, तो ये हमारा क्या होगा, बाहर और अंदर दोनों तरफ जो हमारा हेड ग्रुप होगा ना वो हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, बाहर भी हमारे यहाँ पे हेड ग्रुप है, अंदर भी हमारे यहाँ पे हेड ग्रुप है, और जो हमारे यहाँ पे टेल होगा वो हमारे एक दूसरे की तरफ यहाँ पे इस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसने बताया था, जो हमारा यहाँ पे गोटर एंड ग्रेंडल मॉडल था, यानी कि बायोमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है सैंडविच मॉडल, जो कि किसने दिया था, डेनली एंड डॉसन ने 1935 के अंदर यहाँ पे दिया था। इट सजेस्ट दैट प्रोटीन माइट बी बाउंड टू द पोलर हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रिएटिंग ए प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच। This model described a phospholipid bilayer that lie between two layers of the globular proteins, which are both trilaminar and lipoprotein। देखो जो यहाँ पे सैंडविच मॉडल था ना, उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रोटीन को भी अपने मॉडल के अंदर इंक्लूड यहाँ पे किया था, ठीक है। मतलब जो स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की थी, अभी तक जो हमारे यहाँ पे ओवरटन या फिर जो ग्रोटर एंड ग्लाइंडल का जो यहाँ पे मॉडल होता था उसके अंदर उन्होंने प्रोटीन को इतना ज्यादा यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब नहीं किया था, लेकिन जो सैंडविच मॉडल था ना, उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रोटीन को इतना ज्यादा यहाँ पे इसका एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने यहाँ पे क्या बताया था कि ये तो देखो जैसे हमारे यहाँ पे बायोलिपिड की लेयर है, ये तो उन्होंने यूं की यूं रखी, उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया कि ये ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ हमारे यहाँ पे प्रोटीन की लेयर भी हमारी यहाँ पे होती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारी प्रोटीन की लेयर रहेगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पे प्रोटीन, ठीक है, ऊपर की तरफ प्रोटीन, बीच में लिपिड, और फिर से हमारे यहाँ पे प्रोटीन नीचे की तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से सैंडविच की फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे होगी, ठीक है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल हम यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा ट्राइलेमिनर हो गया, यानी कि 3 लेयर हमारे यहाँ पे हो गई, फर्स्ट लेयर प्रोटीन, सेकंड लिपिड, और थर्ड फिर से हमारे यहाँ पे प्रोटीन। और ये हमारा किस नेचर का हो गया, लाइपोप्रोटीन नेचर का। अभी तक ये हमारा लिपिड नेचर का चल रहा था, अभी हमारा किस नेचर का हो जाएगा, लाइपोप्रोटीन नेचर का, लिपिड भी है और प्रोटीन भी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा यहाँ पे आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और ये जो हमारे यहाँ पे मॉडल था वो हमारा किसने दिया था, रॉबर्टसन ने, ये हमारा मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने। ये मॉडल में क्या बताता है, ए मॉडल दैट स्टेट दैट ऑल सेलुलर मेम्ब्रेन हैव द सेम स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। अब देखो जो यहाँ पे रॉबर्टसन थे ना, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था कि जो डिफरेंट मॉडल उस टाइम पे अवेलेबल होते थे,
ठीक है। रॉबर्टसन के टाइम पे जितने भी यहाँ पे मॉडल थे जो कि बायो मेम्ब्रेन को यहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर को उसकी कंपोजिशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे, उन सबको उन्होंने स्टडी किया और उनको स्टडी करने के बाद उनको यहाँ पे पता चलता है कि जो भी हमारे यहाँ पे बायो मेम्ब्रेन है, ठीक है, चाहे वो हमारे कहीं पे भी हो, जैसे कि हमने पीछे बताया था ना कि जो हमारे यहाँ पे यूकारियोट्स होते हैं उनके अंदर में कुछ ऑर्गनली बाउंड और कुछ हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली हमें देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर रहे थे या फिर लाइसोसोम की हम बात कर रहे थे, न्यूक्लियस की हम बात कर रहे थे। तो जो यहाँ पे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ना, वही हमें यहाँ पे क्या बताता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे ऑर्गनलीज है या फिर कहीं पे भी अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई या फिर जो हमारी दूसरी मेम्ब्रेन होती है, उन सब के अंदर जो उनकी बेसिक कंपोजिशन होगी ना वो हमारी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा किसने बताया था, रॉबर्टसन ने बताया था, और किस मॉडल के थ्रू बताया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे अलग अलग मॉडल हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट मॉडल हमारे यहाँ पे होते हैं और इनको आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस मॉडल के अंदर उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा आज के टाइम पे सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो हमारे यहाँ पे मॉडल होता है, फ्लूइड मोजेक मॉडल, जो कि किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे में क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बिहेव इन सम रिस्पेक्ट लाइक ए टू डायमेंशनल फ्लूइड with individual lipid molecule are able to move one another and spin in a plate। देखो यहाँ पे हमने तक दो जो हमारा अभी तक जो यहाँ पे मॉडल था, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे सैंडविच मॉडल होता था, वो मैं क्या बताता था कि जैसे कि ये हमारी ऊपर की तरफ एक लेयर हो गई, ये हमारी नीचे की तरफ यहाँ पे एक लेयर हो गई, ये हमारा कौन सा होता था, सैंडविच मॉडल हमारे यहाँ पे रहता था। ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पे प्रोटीन हो गया, नीचे की तरफ हमारे यहाँ पे प्रोटीन हो गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा सैंडविच मॉडल था ना, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि जो हमारा यहाँ पे एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्चुअली में किस तरीके से होता है। ठीक है, उन्होंने यूं तो बता दिया कि जो हमारे लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये भी हमारे लिपिड नेचर का था तो इस वजह से हमारे यहाँ पे इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे बाकी के मॉलिक्यूल्स है वो हमारे यहाँ पे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको वो अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और इसी को यहाँ पे अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। ये हमें क्या बताता है कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा ऊपर की तरफ या फिर जो नीचे की तरफ यहाँ पे जो प्रोटीन ये होते हैं, ये हमारे यूं नहीं है कि हमारे हर जगह में देखने को मिलेगी। प्रोटीन जो होगा वो हमें दो फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो लिपिड के लिए तो इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे हमारे बायोलिपिड लेयर है, और जो प्रोटीन हमारे यहाँ पे रहेगा ना, प्रोटीन हमारे यहाँ पे कुछ जगह पे हमें बाहर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, और कुछ जगह पे ये हमें अंदर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंटरनल हमारे यहाँ पे हो सकता है, और दूसरा हमारे बाहर की तरफ भी पेरिफेरल पे भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये हमारा कौन सा हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन हमारे यहाँ पे हो गया, पेरिफेरल, और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि अंदर की तरफ इस तरीके से हमारे यहाँ पे हो सकता है, पूरी की पूरी मेम्ब्रेन के क्रॉस करके यहाँ पे हमें प्रोटीन देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इंटरनल प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे लिपिड, ये हमारे यहाँ पे प्रोटीन, और इसी के थ्रू उन्होंने यहाँ पे बताया था कि कुछ हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं ना वो हमारे यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर या फिर एक चैनल की तरह यहाँ पे काम करते हैं, जिसके थ्रू हमारे यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हमारे यहाँ पे पास हो सकते हैं। ठीक है, इनके थ्रू ये हमारे यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे। ठीक है, वो हमारा कौन सा था, फ्लूइड मोजेक मॉडल। अब जो ये फ्लूइड यहाँ पे हमने जो वर्ड लिया ना, फ्लूइड वर्ड यहाँ पे हमने इसीलिए नहीं लिया कि यहाँ पे हमारा बीच में प्रोटीन हो गया, फ्लूइड वर्ड हमने यहाँ पे इसीलिए लिया कि जो हमारे यहाँ पे लिपिड होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकता है, ये इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकता है। तो ये जो इनकी पोजीशन है ना वो बिल्कुल यहाँ पे रिजिड नहीं होके वो हमारी किस नेचर की होती है, वो हमारे यहाँ पे एक दूसरे को रिप्लेस कंटिन्यू करते रहेंगे। और इसीलिए यहाँ पे हमने बताया कि जो यहाँ पे हमारी फॉस्फोलिपिड लेयर होती है ना, बाई लेयर जो हमारी यहाँ पे रहेगी, वो हमारे किस तरीके से काम करती है, टू डायमेंशनल फ्लूइड की तरह हमारे यहाँ पे काम करेगी। जो ये अंदर की तरफ हमारे यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड है, वो हो सकता है कि वो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो इसीलिए इनके जो पोजीशन है ना वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल फिक्स या फिर रिजिड ना होके वो हमारे यहाँ पे क्या रही है, कंटिन्यू अपने दूसरे को यहाँ पे चेंज करते जा रहे हैं। इसीलिए ये हमारा किस नेचर का हो गया, फ्लूइड नेचर का, और इसीलिए यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, such fluidity and flexibility not only allow organelle to assume their typical shape but also confer on the membrane the dynamic properties that enable membrane budding and fusion। फॉस्फोलिपिड आर द प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बायोमेम्ब्रेन। देखो जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड होते हैं ना, वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, मेजर हमारे यहाँ पे कंपोनेंट रहेंगे बायोमेम्ब्रेन के लिए।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हम आगे करेंगे इसकी कंपोजिशन के बारे में जब हम बात करते हैं। देखो फॉस्फोलिपिड हमारे यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे कंपोनेंट जरूर होंगे, मेजर कंपोनेंट हमारे यहाँ पे जरूर होते हैं। लेकिन जो हमारा लिपिड होता है, देखो यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो हमारे यहाँ पे लिपिड है और एक हमारे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड है। लिपिड और फॉस्फोलिपिड के अंदर हमारा डिफरेंस क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, लिपिड के साथ हमारे यहाँ पे फॉस्फेट भी आ जाएगा, फॉस्फेट प्लस लिपिड हो गया ये तो, और ये हमारा सिंपली लिपिड यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि फॉस्फोलिपिड हमारे मेजर यहाँ पे लिपिड फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो हमारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा मेजर जो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट रहता है वो हमारा फॉस्फोलिपिड है। लेकिन फॉस्फोलिपिड के अलावा भी हमारे यहाँ पे कुछ और भी लिपिड होंगे, ऐसा नहीं है कि जितने भी हमारे लिपिड है वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड ही हो। कुछ हमारे ऐसे भी यहाँ पे लिपिड होंगे जो कि हमारे फॉस्फेट के साथ बाउंड नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे बायो मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उसके अंदर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमारे यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हमारा प्रोटीन हो गया, एक हमारा यहाँ पे लिपिड हो गया। और लिपिड भी हमारा कैसा हो सकता है कि ये हमारा फॉस्फोलिपिड फॉर्म में भी हो सकता है और ये हमारा नॉन फॉस्फोलिपिड फॉर्म में भी हो सकता है। दोनों ही तरीके में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेजर कंपोनेंट होता है ना वो हमारा कौन सा होगा, फॉस्फोलिपिड वाला होगा। नॉन फॉस्फोलिपिड में कम यहाँ पे देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हमारी मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड ही हो, वो हमारा नॉन फॉस्फोलिपिड भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ऑल फॉस्फोलिपिड आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ ए fatty acid based fatty acyl hydrocarbon tail that is hydrophobic and partition away from water, and a polar head group that is strongly hydrophilic tends to interact with the water molecule। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा हेड ग्रुप होगा वो हमारा किस नेचर का होगा, वो हमारा यहाँ पे होता है हाइड्रोफोबिक, सॉरी जो यहाँ पे हमारा हेड होगा वो तो हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा। हेड ग्रुप कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। और जो हमारा यहाँ पे टेल होती है जो कि हमारी किसकी बनी होती है, फैटी एसिड या फिर फैटी एसाइल टेल जो हमारी यहाँ पे रहती है वो हमारी किस नेचर की होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की। इसी वजह से ये हमारी कैसी होती है, अंदर की तरफ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद है अपार्ट फ्रॉम फॉस्फोलिपिड बायोमेम्ब्रेन कंटेन्स स्मॉलर अमाउंट ऑफ अदर एम्फीपैथिक लिपिड सच एज ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल व्हिच कंट्रीब्यूट टू द मेम्ब्रेन फंक्शन इन इंपॉर्टेंट वेज। देखो जैसे हमने पीछे बताया था ना कि जो हमारा लिपिड है वो हमारा फॉस्फोलिपिड भी हो सकता है और वो हमारा नॉन फॉस्फोलिपिड भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने देखो बताया भी है कि अपार्ट फ्रॉम फॉस्फोलिपिड, कि फॉस्फोलिपिड के अलावा भी यहाँ पे हमारे कुछ डिफरेंट हमारे यहाँ पे लिपिड हो सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड हो सकता है या फिर हमारे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रोटीन इज आल्सो फाउंड इन द बायोमेम्ब्रेन व्हिच मे बी इंटीग्रल और पेरिफेरल इन पोजीशन। और ये हमारा कैसे हो सकता है, ये हमारा इंटीग्रल भी हो सकता है और ये हमारा पेरिफेरल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हमने पूरे की पूरी मेम्ब्रेन को दिखाया है। यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे बाइलेयर हो गई। इसके अंदर एक पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पे लिपिड मोलिक्यूल के लिए अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड के लिए, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक फॉस्फोलिपिड हेड ग्रुप। ये हमारे यहाँ पे टेल हो जाती है। ये हमारा किस नेचर की होगी, ये हमारे यहाँ पे हो जाती है जो हमारी हाइड्रोफोबिक होगी। हेड ग्रुप कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक हमारे यहाँ पे होगा। ये हमारी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर यहाँ पे हो जाती है। अब प्रोटीन के लिए जैसे हमने आपको बताया था कि ये हमारे दो फॉर्म में हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे भी हमारा देखो पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा कैसा हो सकता है, इंटीग्रल पोजिशन में भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये हमारा इंटीग्रल मेम्ब्रेन हो गया। उसके अलावा यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन भी यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिलते हैं। ये हमारे वे प्रोटीन हो गए जो कि हमारे डायरेक्टली कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे हमारे क्या होंगे, लिपिड के साथ हमारे यहाँ पे बाउंडेड होंगे। ठीक है, अंदर की तरफ हमारा ये साइटोसोल हो गया, बाहर की तरफ ये हमारे यहाँ पे एक्सटीरियर हो गया, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इनके अलावा यहाँ पे हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गए। और ये हमें मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आउटर साइड के ऊपर। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आउटर साइड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, एक्सटीरियर साइड पे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है, जो हमारा फ्लूइड मोजेक मॉडल है वो हमारे यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के लिए। कंपोजिशन के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, बायो मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ 3 क्लासेस ऑफ एम्फीपैथिक लिपिड। देखो हमने पीछे बताया था कि जो हमारे यहाँ पे लिपिड होते हैं, लिपिड के अंदर हमारे सॉरी जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन के अंदर हमारे यहाँ पे होंगे एक तो प्रोटीन और एक हमारे यहाँ पे होता है लिपिड। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है
कि जो हमारे यहाँ पे लिपिड होगी उसकी हमारे यहाँ पे 3 क्लासेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 3 क्लासेस ऑफ हेमियोपैथिक लिपिड, फॉस्फोग्लिसराइड, स्फिंगोलिपिड एंड स्टेरोल। तो यहाँ पे हमारे जो लिपिड हो गया इसकी हमारे यहाँ पे 3 क्लासेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। फर्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाता है, फॉस्फोग्लिसराइड, दूसरा हमारे यहाँ पे स्फिंगोलिपिड, और थर्ड हमारे यहाँ पे हो जाता है स्टेरोल। ठीक है, अब उसके बाद phosphoglyceride are the most abundant class of phospholipid in the most membrane and are derivative of the glycerol 3 phosphate। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे ग्लिसरॉइड फोस्फोग्लिसराइड होते हैं ये हमारे हमें मोस्ट कॉमन होंगे ये, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट हमारे यहाँ पे होते हैं, और ये हमारे ड्राइव कहाँ से होते हैं, ग्लिसरॉल से हमारे ये ड्राइव होंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है, a typical phosphoglyceride molecule consists of two fatty acid based acyl chain, a glycerol phosphate and a polar head group attached to the phosphate group. Two fatty acyl chains esterified the 2 hydroxyl group in the glycerol to form 2 hydrophobic tails. Phosphate along with its polar head group is attached to a 3rd hydroxyl group. The structure comprising the glycerol moiety and 2 fatty acid chain is referred to as the diacyl glycerol. The 2 fatty acid acyl chain may differ in the number of the carbon that they contain, commonly 16 to 18, and their degree of saturation 0, 1, 2 double bond. A phosphoglyceride is classified according to the nature of its head group. देखो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, अभी जैसे हमने पीछे बताया कि जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइड की अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा इसका जो यहाँ पे बैकबोन होगी वो हमारी किसकी बनी होती है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की या फिर ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल की अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए बात करें तो ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप की होती है, ये हमारे यहाँ पे ग्लिसरॉल जैसे इसके साथ हमारे यहाँ पे OH हो गई है तीनों पे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। अब यहाँ पे हमारे जैसे कि हम इसको नंबर दे देते हैं, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारे यहाँ पे 3 हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट और सेकंड होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड की जो चेन रहती है, फैटी एसिड चेन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमारी कुछ इस टाइप की यहाँ पे स्ट्रक्चर रहती है। और इसके लिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारी फैटी एसिड है ना वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, उसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन हमारे यहाँ पे रहते हैं वो हमारे कितने रहते हैं, 16 to 18 हमारे यहाँ पे कार्बन रहेंगे। और इनके अंदर जो हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन रहेगी, यानी कि जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो हमारे 0 भी हो सकता है, वो हमारे 1 भी हो सकता है, वो हमारे 2 भी हो सकते हैं, वो हमारे अलग अलग के अंदर अलग अलग रहेंगे। एक जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड है उसके अंदर कुछ हो सकता है, दूसरे के अंदर कुछ हो सकता है। और हो सकता है कि यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे चैन होगी, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे अलग हो और ये वाली हमारे यहाँ पे अलग हो। जैसे कि इसके अंदर हमारा हो सकता है कि एक भी हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड ना हो, लेकिन इसके अंदर हमारा एक डबल बॉन्ड हो। तो ये हमारे यहाँ पे अलग अलग हो सकती है, इसके अंदर कोई हमारे यहाँ पे ज्यादा नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एक हमारे यहाँ पे फैटी एसिड की चेन हो गई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे बना के चलते हैं कुछ इस टाइप का हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़े कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, जैसे कि जो हम यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के लिए बात कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे CH2, यहाँ पे हमारा CH, यहाँ पे हमारा CH2 हो गया। ठीक है, इसके साथ हमारे यहाँ पे OH था, यहाँ पे भी हमारा OH था। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा OH होता है, इसको हम ऊपर की तरफ यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा आता है CO हो गया, ये हमारा OH हो गया, और ये हमारे यहाँ पे हो गया COOH था ना। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, इसी तरीके की हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ये हमारा OH हो गया, ये हमारे यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये हमारे सेम भी हो सकते हैं। ये हमारे 16 to 18 कार्बन की चेन हमारे यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे इनके बीच में क्या होता है, जो हमारे ये वाला OH है और ये वाला OH है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा H2O को यहाँ पे रिलीज कर देगा, और H2O को जैसे ही हमारे यहाँ पे रिलीज करेगा तो इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे इनके बीच में एक एस्टर बॉन्ड की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलर यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे ये, और ये जो यहाँ पे हमारा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है ना, ये वाले बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, ये हमारा हो जाएगा, इसको इंक्लूड अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं तो ये हमारे यहाँ पे हो गया एस्टर बॉन्ड। तो एक हमारा यहाँ पे एस्टर बॉन्ड, एक हमारा यहाँ पे एस्टर बॉन्ड, और इनके थ्रू क्या हो गया, ये हमारी जो हमें ये दो टेल जो यहाँ पे देखने को मिलती है ना, ये वाली टेल, ये हमारी एक तो इसके लिए हो जाएगी, सेकंड इसके लिए हमारी यहाँ पे हो जाएगी, एक ये वाली एक ये वाली।
ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हेड ग्रुप भी रहता है। तो ये तो हमारा ग्लिसरॉल हो गया, ये हमारे यहाँ पे दो फैटी एसिड की चेन हो गई। हमने यही बताया था ना कंपोजिशन के अंदर, कंपोजिशन में हमने क्या क्या बताया था, एक तो हमारे यहाँ पे ग्लिसरॉल होगा, दो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड की चेन्स होंगी, एक हमारे यहाँ पे फॉस्फेट होगा। अब फॉस्फेट हमारे यहाँ पे कहाँ से आता है कि ये जो हमारे यहाँ पे OH है ना, इसके साथ क्या होगा कि हमारे यहाँ पे फॉस्फेट बाउंड हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो ये हो गया, और इसके साथ हमारे यहाँ पे अब क्या होगा, फॉस्फेट हमारे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे फॉस्फेट अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये OH हो गया। ठीक है, और अब इस OH के थ्रू यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा कोई एक और ग्रुप हमारे यहाँ पे आके बाइंड हो सकता है। ये हमारा क्या होता है, पोलर हेड ग्रुप हमारे यहाँ पे होगा, पोलर हेड हो गया। देखो ये जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये जो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड है, वो हमें हर एक के अंदर देखने को मिलेगी, सिमिलर यहाँ पे होती है लगभग। ग्लिसरॉल भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, फॉस्फेट भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो हमारे फॉस्फोग्लिसराइड की हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं। जो ये हमारा एक्स हमने यहाँ पे जो लिखा है ना, पोलर हेड ग्रुप, ये हमारा हर एक के अंदर अलग अलग होगा। और इसी के यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइड होता है, इसके अंदर जो हमारा ये एक्स है ना, वो एक्स हमारे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अलग अलग ग्रुप हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये हमारे यहाँ पे ग्लिसरॉल हो गया, ग्लिसरॉल के साथ एक ये हमारे यहाँ पे चेन हो गई, एक ये हमारे यहाँ पे चेन हो गई, ये हमारे यहाँ पे एस्टर बॉन्ड था, यहाँ पे हमारा फॉस्फेट आ गया। और इस फॉस्फेट के साथ हमारे यहाँ पे अलग अलग ग्रुप हमारे यहाँ पे बाइंड हो सकते हैं। जैसे कि कुछ हमारे यहाँ पे इथेनॉल अमाइन हमारे यहाँ पे ऐड हो सकता है, ये हमारा किसके लिए हो गया, इथेनॉल अमाइन हो गया। ये हमारे यहाँ पे कोलाइन हो गया, ये हमारे यहाँ पे सीरिन हो गया, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, आइनोस्टोल हो गया। और इसी के बिहाफ पे इसका हम यहाँ पे अलग अलग नाम देंगे। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे इथेनॉल अमाइन अगर हमारे यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो वो हम उसको क्या बोल देंगे, फोस्फोग्लिसराइड इथेनॉल अमाइन। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोस्फोकोलाइन। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोस्फोग्लिसराइड सेरीन। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, फोस्फो आइनोस्टोल। ठीक है, तो इस तरीके से इसी के पर्टिकुलर ग्रुप के बेस पे हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, इसके अलग अलग हम यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं। और यही हमने यहाँ पे बताया है। जैसे कि आगे हम देखते हैं, ए फॉस्फोग्लिसराइड इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इट्स हेड ग्रुप। जो हमारे यहाँ पे हेड ग्रुप होगा ना, उसी के बिहाफ पे हम इसकी क्या करते हैं, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। फॉस्फेटिडाइल कोलाइन, जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेटिडाइल कोलाइन होगा। ठीक है, फॉस्फेटिडाइल कोलाइन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जिसके अंदर जो हमारा हेड ग्रुप होगा वो हमारा किसका बना होगा, यहाँ पे हमारा कोलाइन हमें देखने को मिलेगा। तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फॉस्फेटिडाइल कोलाइन। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइड है, इसके हमारे यहाँ पे अलग अलग हम यहाँ पे नेमिंग की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या क्या हो सकता है, ये हमारे यहाँ पे हो सकता है फॉस्फेटिडाइल कोलाइन हो सकता है, फॉस्फेटिडाइल कोलाइन यहाँ पर हो सकता है, या फिर हमारे यहाँ पे फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन हमारे यहाँ पे हो सकता है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन हमारे यहाँ पे हो सकता है, या फिर फॉस्फेटिडाइल आइनोस्टोल हमारे यहाँ पे हो सकता है। जो भी हमारे यहाँ पे ग्रुप अटैच हो जाएगा, उसी के भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे इसका नेम हो जाएगा। बाकी जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर होगी, ये हमारी सिमिलर यहाँ पे रहती है, इनके अंदर हमारे यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद phosphatidyl choline are the most abundant phospholipid in the plasma membrane in which the head group consists of choline। उसके अलावा यहाँ पे हमारे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे हो सकते हैं फॉस्फेटिडाइल सीरिन इथेनोलामाइन हो सकता है, सीरिन वाला हो सकता है, या फिर हमारे यहाँ पे आइनोस्टोल हो सकती है। अब क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रल पीएच होता है ना, उसके ऊपर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे कोलाइन होता है, या फिर जो हमारे यहाँ पे इथेनोलामाइन होंगे, उसके ऊपर जो हमारा नेट चार्ज होगा वो हमारा क्या होता है, जीरो होगा, न्यूट्रल होगा। और जो हमारे यहाँ पे आइनोस्टोल और जो हमारे यहाँ पे सीरिन होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, कैरी नेगेटिव नेट चार्ज। जो हमारे यहाँ पे कोलाइन और जो हमारे यहाँ पे इथेनोलामाइन होते हैं, न्यूट्रल पीएच पे इनके ऊपर कितना चार्ज होगा, जीरो चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं है। और सीरिन और आइनोस्टोल के ऊपर क्या होगा, हमारे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइड हमारे यहाँ पे थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन से आते हैं, स्फिंगोलिपिड हमारे यहाँ पे आएंगे। उससे पहले क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइड है, ठीक है, उसी के अंदर हमारे यहाँ पे एक और क्लास आती है प्लाज्मालोजन की। ठीक है, प्लाज्मालोजन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, द प्लाज्मालोजन आर ए ग्रुप ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। ये हमारा किसका टाइप होता है, फॉस्फोग्लिसराइड का ही एक टाइप होगा। इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स वन फैटी एसिड चेन अटैच्ड टू कार्बन 2 ऑफ ग्लिसरॉल बाय एस्टर लिंकेज। जो हमारा कार्बन 2 होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे प्लाज्मालोजन हो गया, इसका जो कार्बन 2 होगा, हमने बताया था ना, जो हमारे यहाँ पे ग्लिसरॉल होता है उसके अंदर कुछ इस टाइप की हमारी स्ट्रक्चर होती थी। तो जिसके अंदर हमने बताया था कि इसको हम नंबरिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा कार्बन 2 होगा ना, ये हमारा जो कार्बन 2 है, वो तो हमारे यहाँ पे एस्टर लिंकेज के थ्रू हमारे यहाँ पे बाउंड होगी।
जो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड के चेन है यहाँ पे तो हमें एस्टर बॉन्ड में देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारा कार्बन फर्स्ट होता है ना, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें ईथर बॉन्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक ईथर बॉन्ड होगा। फर्स्ट हमारे यहाँ पे एस्टर लिंकेज एंड वन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन अटैच टू कार्बन वन ऑफ ग्लिसरॉल बाय एन ईथर रेदर देन द एस्टर लिंकेज। यहाँ पे हमारा एस्टर ना होकर हमें कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, ईथर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा लोजन हो जाएगा। बाकी के जो हमारी स्ट्रक्चर होगी वो हमारी बिल्कुल सेम होगी, इसके अंदर हमारा कोई चेंज नहीं है। प्लाज्मा लोजन आर पर्टिकुलर एबंडेंट इन द ह्यूमन ब्रेन एंड हार्ट टिश्यूज। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लाज्मा लोजन हो गई। अब यहाँ पे ना एक और चीज आप क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हमारी फर्स्ट यहाँ पे क्लास थी, ठीक है, फोस्फोग्लिसराइड थी, इसके देखो नाम में हमारे यहाँ पे क्या आ रहा था, फोस्फो आ रहा था। तो जितने भी हमारे यहाँ पे फोस्फोग्लिसराइड होगी उन सबके अंदर हमें फोस्फेट तो जरूर ही देखने को मिलेगा, चाहे वो हमारा प्लाज्मा लोजन हो या फिर हमारे कोई दूसरा हमारे यहाँ पे टाइप हो। इनके अंदर हमारा क्या होगा, फोस्फो तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और लिपिड तो है ही। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फोस्फोग्लिसराइड होंगे वे सारे के सारे हमारे यहाँ पे कैसे नेचर के होंगे, वो हमारे फोस्फोलिपिड नेचर के ही होंगे। ये तो हमारे सारे के सारे कैसे होंगे, फोस्फोलिपिड ही होंगे। अब बाकी क्लासेस को हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा आ रहा था, जो हमारे यहाँ पे स्फिंगोलिपिड होते थे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्फिंगोलिपिड। तो स्फिंगोलिपिड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो स्फिंगोलिपिड यहाँ पे हमने बोला है, इसको हमने स्फिंगोफोस्फोलिपिड नहीं बोला है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे स्फिंगोलिपिड होते हैं वे कुछ हमारे यहाँ पे फोस्फेट उनके साथ हमारे यहाँ पे फोस्फो नेचर के होंगे और कुछ हमारे यहाँ पे नॉन फोस्फो नेचर के होंगे। यानी कि कुछ हमारे यहाँ पे फोस्फोलिपिड हो सकते हैं और कुछ हमारे यहाँ पे नॉन फोस्फोलिपिड भी होंगे। ठीक है, A second class of membrane lipid is the sphingolipid. Second class हमारी यहाँ पे हो जाती है। All phospholipid are derived from sphingosine and contain a large long chain fatty acid attached in amide linkage to the sphingosine amino group. देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कि पीछे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है, फोस्फोग्लिसराइड के अंदर, उसके अंदर हमारी जो बैकबोन होती थी वो हमारी किसकी होती थी, ग्लिसरॉल की होती थी। लेकिन जो हमारे यहाँ पे स्फिंगोलिपिड होगा ना, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, स्फिंगोलिपिड के अंदर जो हमारी बैकबोन होगी वो हमारी स्फिंगोसिन की बनी होगी। स्फिंगोसिन हमारा यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये CH2, यहाँ पे हमारा CH, यहाँ पे हमारा CH2, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा OH फर्स्ट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे हम OH को बना लेते हैं। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे कार्बन 2 होगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अमाइड लिंकेज, NH2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट आता है इसके ऊपर में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमारा होगा एक CH, उसके बाद CH2 12 और ये हमारा यहाँ पे CH3। तो इनके पास ऑलरेडी ये जो हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाता है स्फिंगोसिन। तो इसके अंदर तो एक टेल जो हमारे यहाँ पे एक जो कार्बन है उसके साथ तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की चेन यहाँ पे लगी हुई है। पहले हम क्या कर रहे थे कि हम दोनों चेन को खुद ही यहाँ पे लगा रहे थे, CH2 जो हमारे यहाँ पे C OH होता था, यहाँ पे भी हमारा C OH होता था, फैटी एसिड की चेन हम यहाँ पे लगा रहे थे। लेकिन इसके अंदर हमारी एक चेन तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो स्फिंगोसिन होता है उसी के साथ लगी हुई होती है। अब बची हमारे यहाँ पे सेकंड पोजीशन के ऊपर, सेकंड पोजीशन के साथ हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से हम यहाँ पे जो हमारा फैटी एसिड की चेन है, यहाँ पे हमारा CO, ये हमारे यहाँ पे OH और ये हमारे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन होगी। तो ये हमारा जब इसके साथ यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, H2 हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। H2 जैसे हमारे यहाँ पे रिलीज होगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे इनके बीच में इस तरीके से बॉन्ड हो जाएगी। और इनके बीच के हमारे यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ये हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, ये हमारा हो जाएगा अमाइड लिंकेज। ठीक है, और जब ये जो हमारे यहाँ पे ये जो चेन है अमाइड लिंकेज के थ्रू ये हमारे यहाँ पे जब स्फिंगोसिन के साथ हमारे यहाँ पे अटैच हो जाती है तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीरामाइड हम यहाँ पे बोलेंगे। ये हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हो जाएगी ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे सीरामाइड हो गई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे जो स्फिंगोसिन था ना, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इसके थ्रू इस तरीके से यहाँ पे अटैच होगा, ये हमारे यहाँ पे इसके तरीके से यहाँ पे हमारी ये पूरी की पूरी चेन होगी, ये हमारी कवर हो गई यहाँ पे इसके ऊपर, ये पिक लगने की वजह से ये फोटो ऊपर लग गई ना, ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से चेन होती है ये। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे स्फिंगोसिन होगा। ठीक है, इसके साथ हमारे यहाँ पे जब ये वाली जो चेन है इसके साथ अमाइड लिंकेज के थ्रू ये हमारे यहाँ पे जब अटैच हो जाएगी, ये हमारा कौन सा बॉन्ड होगा, अमाइड लिंकेज हमारी यहाँ पे होगी। तो इसके थ्रू ये जब अटैच हो जाएगा तो ये हमारे क्या हो गया, यहाँ पे सीरामाइड हो गया। और इसके सीरामाइड होने के बाद अब ये जो हमारे यहाँ पे OH होता है ना, अब इस OH के साथ हमारा यहाँ पे कोई भी X ग्रुप हमारे यहाँ पे अटैच होगा, जैसे कि हमने फोस्फोग्लिसराइड के अंदर किया था। अब ये जो X है ना, ये यहाँ पे अगर हम सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाता है फोस्फोकोलाइन, हमारा एक ग्रुप होता है फोस्फोकोलाइन, जैसे कि हमने पीछे कोलाइन की हमने बात की थी ना, अब यहाँ पे हम किसको अटैच करा रहे हैं, फोस्फोकोलाइन को।
यानी कि इस कोलाइन के साथ फोस्फो भी आएगा ही आएगा। और जब हमारे यहाँ पे फोस्फोकोलाइन अगर जब हमारे यहाँ पे आ जाता है तो वो हमारे यहाँ पे क्या कर देगा, ये हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा स्फिंगोमाइलिन की। देखो ये हमारा आ किसके अंदर है, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है स्फिंगोसिन के अंदर। स्फिंगोसिन के अंदर हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप आता है वो हमारा कौन सा आ गया, स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एक्स ग्रुप होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, फोस्फोकोलाइन हो जाएगा। ये जो फोस्फोकोलाइन है, अब इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, फोस्फो ग्रुप आ रहा है। तो जो हमारा स्फिंगोमाइलिन है वो हमारा एक टाइप किसका हो गया, फोस्फोलिपिड का हमारा टाइप हो गया, क्योंकि इसके अंदर फोस्फो ग्रुप आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे स्फिंगोमाइलिन की हम जो बात कर रहे थे, स्फिंगोसिन की सॉरी हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे, ठीक है, या फिर स्फिंगोलिपिड में यहाँ पे लेके चलते हैं इसको, स्फिंगोलिपिड। तो स्फिंगोलिपिड के लिए हमने क्या बताया था कि कुछ हमारे यहाँ पे फोस्फोलिपिड नेचर के होंगे, कुछ हमारे यहाँ पे नॉन फोस्फोलिपिड नेचर होंगे। फोस्फोलिपिड हमारा कौन सा हो गया यहाँ पे, जो हमारा स्फिंगोमाइलिन हमारे यहाँ पे हो गया। अब हमारे यहाँ पे बाकी क्या आते हैं, नॉन फोस्फोलिपिड। नॉन फोस्फोलिपिड के अंदर हमारा यहाँ पे हो सकता है कि जो हमारा एक्स ग्रुप हो, इसके साथ हमारे यहाँ पे जो एक्स ग्रुप है वो हमारे यहाँ पे सिंपली कोई हमारे यहाँ पे शुगर भी हमारे यहाँ पे हो सकता है, कोई हमारे यहाँ पे मोनोसेक्राइड भी हो सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर डायरेक्टली ग्लूकोज अगर हमारे यहाँ पे ऐड हो जाए, तो अगर ग्लूकोज यहाँ पे ऐड हो रहा है तो वहां पे हमारा फोस्फेट तो है ही नहीं, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, जो हमारे यहाँ पे नॉन फोस्फोलिपिड है। यही हमने आपको बताया था कि जो हमारे स्फिंगोसिन होते हैं ना, स्फिंगोलिपिड जो हमारे यहाँ पे होंगे वो हमारे नॉन फोस्फोलिपिड भी हो सकते हैं, वो हमारे फोस्फोलिपिड नेचर की भी हो सकते हैं। सम स्फिंगोलिपिड हैव द फोस्फेट बेस्ड पोलर हेड ग्रुप। इन स्फिंगोमाइलिन, जो हमारे स्फिंगोमाइलिन होंगे उनके अंदर क्या होगा, इज द मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोलिपिड इन स्फिंगोमाइलिन फोस्फोकोलाइन। यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोलाइन के साथ फोस्फो ग्रुप भी होगा, तो ये हमारा फोस्फोलिपिड नेचर का हो गया। इज अटैच्ड टू द टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द स्फिंगोसिन। बिल्कुल ठीक है। अदर स्फिंगोलिपिड आर एम्फीपैथिक ग्लाइकोलिपिड। उसके अंदर क्या होगा, सिंपली हमारे यहाँ पे लिपिड के साथ एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप हो जाएगा, जैसे कि शुगर हो जाएगा कुछ ना कुछ। whose polar head group are sugar not linked to the tail via a phosphate group। जो हमारे बाकी के जो ग्लाइकोलिपिड होंगे या फिर जो हमारे यहाँ पे बाकी के जो स्फिंगोलिपिड होंगे उनके अंदर हमारे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा, तो ये हमारा कैसा हो गया, नॉन फॉस्फोलिपिड नेचर का। ग्लूकोज ग्लूकोसाइल सेरेब्रोसाइड, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें ना, जो हमारे यहाँ पे एक तो स्फिंगोमाइलिन हो गया, जो हमारे नॉन फोस्फोलिपिड है वो हमारे कौन सा हो सकता है यहाँ पे, ग्लूकोसाइल सेरेब्रोसाइड। ठीक है, तो इनके अंदर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो हमारे यहाँ पे दूसरा नेचर हो जाएगा, इनके अंदर में यहाँ पे सिंपलेस्ट ग्लाइकोस स्फिंगोलिपिड। इनके अंदर हमारा फॉस्फेट नहीं होगा, कंटेन ए सिंगल ग्लूकोज यूनिट अटैच्ड टू द स्फिंगोसिन। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे फोस्फोकोलाइन की हम जब बात कर रहे थे, वो जो एक्स हमारे यहाँ पे होता है, एक्स अगर हमारे यहाँ पे हो जाता है ग्लूकोज, तो वो हमारे किस में आ जाएगा, उसका नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइल ग्लूकोसाइल सेरेब्रोसाइड। इन द कॉम्प्लेक्स ग्लाइको स्फिंगोलिपिड कॉल्ड गैंग्लियोसाइड। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, गैंग्लियोसाइड हमारे यहाँ पे आ जाता है। गैंग्लियोसाइड के अंदर हमारा जो एक्स होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 ब्रांच शुगर चैन ओलिगोसैक्राइड। इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ओलिगोसैक्राइड हो जाएगा। तो ओलिगोसैक्राइड का हमारा जो नाम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गैंग्लियोसाइड हमारे यहाँ पे हो जाएगा, गैंग्लियोसाइड। ठीक है, ये हमारा एक्स अगर यहाँ पे हो जाता है ग्लूकोज, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे किसके अंदर हो जाएगा, ग्लूकोसाइल ग्लूकोसाइल सेरेब्रोसाइड। ठीक है, अगर ये हमारा जो एक्स है वो हमारा अगर यहाँ पे कोई सिंपली मोनोसेक्राइड अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, सेरेब्रोसाइड के अंदर। और अगर हमारे यहाँ पे ग्लूकोज ही है पर्टिकुलर, तो वो हमारा ग्लूकोसाइल हो जाता है, ग्लूकोसाइल सेरेब्रोसाइड। और अगर हमारा सिंपली अगर इसको हम एक ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें, मोनोसेक्राइड अगर हमारे यहाँ पे कोई अटैच हो रहा है तो वो हमारा सेरेब्रोसाइड में हमारा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो क्या सेरेब्रोसाइड या फिर ग्लूकोसाइल सेरेब्रोसाइड। ठीक है, containing sialic acid group are attached to the sphingosine। ग्लाइकोलिपिड कॉन्स्टिट्यूट, ये हमारे यहाँ पे जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड था ना, गैंग्लियोसाइड की हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, सियालिक ग्रुप हमारे यहाँ पे अटैच हो सकता है। जो हमारा ओलिगोसैक्राइड है ना, ओलिगोसैक्राइड के साथ हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, सियालिक एसिड हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सियालिक एसिड और ओलिगोसैक्राइड जो हमारे यहाँ पे अटैच होंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे गैंग्लियोसाइड हमारे यहाँ पे होता है। Glycolipid constitute 2 to 10% of the total lipid content of plasma membrane. They are most abundant in the nervous tissues। ग्लाइकोलिपिड हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मोस्टली नर्वस टिश्यूज के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्लास कौन सी आएगी, जो हमारे यहाँ पे स्ट्रोल होते हैं। ठीक है, पहले हमने कौन से पढ़ेंगे, फोस्फोग्लिसराइड। सेकंड हमारा कौन सा हो गया, स्फिंगोलिपिड हमारे हो गए। थर्ड हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं, स्ट्रोल हमारे यहाँ पे होते हैं। और स्ट्रोल के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्ट्रोल हमें अलग अलग
ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर हमारा जो स्ट्रोल होता है मोस्टली वो हमारा कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल। फंगस के अंदर कौन सा होगा, एर्गोस्ट्रोल। और जो हमारे यहाँ पे प्लांट होते हैं उनके अंदर में कौन सा देखने को मिलता है, स्टिग्मास्टेरोल। Cholesterol and its analog constitute the third important class of membrane lipid, the stroll। थर्ड हमारे यहाँ पे कौन सा आ जाते हैं, स्ट्रोल होंगे। और उसके अंदर में क्या देखने को मिलता है, कोलेस्ट्रॉल या फिर इसके एनालॉग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रोल इज ए 4 रिंग आइसोप्रोनोइड बेस्ड हाइड्रोकार्बन। The structure of the principal yeast stroll, ergostrol, and the plant phytostrol, like stigmastrol, differ slightly from that of cholesterol, the major animal stroll. Cholesterol is especially abundant in the plasma membrane of mammalian cell, but is absent from most prokaryotes and all plant cells. जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होगा वो में जो बाकी के हमारे यहाँ पे जो प्लांट होते हैं उनके अंदर में नहीं देखने को मिलता, उनके अंदर में क्या देखने को मिलता है, स्टिग्मास्ट्रोल में यहाँ पे देखने को मिलेगा। As much of 30 to 50% of the lipid in the plasma membrane consist of certain steroid unique to plant। वो हमारे क्या रहेंगे, प्लांट टू प्लांट हमारे यहाँ पे यूनिक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे होते हैं। इनके अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारे स्ट्रोल होते हैं ना, इनके अंदर ये हमारी 4 रिंग स्ट्रक्चर होंगी यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पे भी हमारा 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा 1 2 3 4। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे चीजों को याद रख सकते हो। कौन सा हमारा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हमारा किसके अंदर प्रेजेंट होगा, जैसे कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, इसके अंदर एल्गोस्ट्रॉल, और प्लांट के अंदर हमारा स्टिग्मास्ट्रोल। तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे होते हैं जो हमारे यहाँ पे जो लिपिड की हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे, जो हमारे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो हमारी बायो मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक हमारे यहाँ पे लिपिड होता है, एक हमारे यहाँ पे प्रोटीन हो गया। ठीक है, लिपिड के लिए हमने यहाँ पे कौन कौन से बताए हैं, यहाँ पे हमारा हो सकता है, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइड हो सकता है, यहाँ पे हमारा स्फिंगो लिपिड हमारे यहाँ पे हो सकता है, या फिर हमारे यहाँ पे स्ट्रोल हो सकता है। जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइड हमें यहाँ पे बताए हैं उसके अंदर हमारे यहाँ पे प्लाज्मालोजन भी हो सकता है ये। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो सकता है कि फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन हो, फॉस्फेटिडाइल कोलाइन हो, फॉस्फेटिडाइल सेरिन हो, फॉस्फेटिडाइल आइनोस्टोल हो। ठीक है, और ये सब के सब यहाँ पे हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे फॉस्फोलिपिड नेचर के होंगे, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप में यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्फिंगोलिपिड हो सकते हैं, वो हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, वो हमारे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड नेचर के भी हो सकते हैं और वो हमारे नॉन फॉस्फोलिपिड नेचर के भी हो सकते हैं। फॉस्फोलिपिड में हमारे यहाँ पे स्फिंगोमाइलिन आ गया था, और जो हमारे यहाँ पे नॉन फॉस्फो वाले थे उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो सेरेब्रोसाइड हो गया। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो गैंग्लियोसाइड थे। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे स्ट्रोल होते हैं, स्ट्रोल के अंदर हमारे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्टिग्मास्टेरोल भी हो सकता है, या फिर हमारे यहाँ पे एर्गोस्ट्रोल भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड लेयर होती है उनके अंदर जो हमारा एम्बेडेड जो प्रोटीन होगा वो हमारा किस टाइप का होता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या उसकी कंपोजिशन होगी, किस किस टाइप का हमारे यहाँ पे प्रोटीन में देखने को मिलता है। तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और साथ में हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी जो डिफरेंट हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, जैसे जो फ्लूइडिटी उसकी यहाँ पे हमारी स्ट्रक्चर रहती है, वो हमारी किस तरीके से यहाँ पे हमारी कंट्रोल होती है, रेगुलेट होती है, और वो हमारी किस तरीके से यहाँ पे मेम्ब्रेन के डिफरेंट फंक्शन के अंदर भी हमारे यहाँ पे हेल्प करेगी। तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी हमें बता सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR नेट JRF DBT बैट JRF गेट इकोलॉजी गेट लाइफ साइंस रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।